उंगली रखकर कसम खाती हुई बोली। कायन उठा और साइड पर रखा गोल्ड का फ्रेम उठाया, जिसमें एक मुस्कुराते हुए 7 साल के लड़के की तस्वीर मौजूद थी। काशान कैसा है? वो उस फ्रेम को देखते हुए पूछ रहा था। वो ठीक है। शर्मीन के चेहरे के तासुरात इंतहाई सर्द हो चुके थे। जानती हो, जज अरीना की एक बेटी है, 3.5-4 साल की। ठीक कह रहा हूं ना योर ऑनर? वो अरीना की सिन देख रहा था। 3.5 साल, इस साल सितंबर में 4 की होगी। अरीना ने अपना खुश्क हलक तर करते हुए जवाब दिया। जज, तुम शर्मीन को परीसा बेटी की तस्वीर क्यों नहीं दिखाती? उसकी बात सुनकर अरीना ने इस बात में सर हिलाकर अपना पर्स खोला और उसमें से अपना वॉलेट निकाला, जिसमें परीसा की 3 हफ्ते पुरानी तस्वीर मौजूड थी, जो अरीना ने डे केयर जाते हुए खींची थी। शर्मीन ने आगे की तरफ झुककर अरीना के वॉलेट में लगी गोल मटोल क्यूट सी बच्ची की तस्वीर को देखा। बहुत क्यूट है, वो बमुश्किल अपना हलक तर करती हुई एक नजर कायन शादी पर डालती हुई अरीना से बोली। तुम्हारा दोस्त बॉयफ्रेंड बाशु दादा इस मासूम क्यूट सी बच्ची को कत्ल कर देगा, अगर जज ने उसे बाइज्जत बरी नहीं किया तो। कायन ने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे परीसा की तस्वीर पकड़ने से रोकते हुए आगाह किया। तो शर्मीन के चेहरे का रंग फक पड़ गया था। एक वाज़ेह खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ झलकने लगा था। बाशु दादा के खुफिया मकामात का पता चाहिए मुझे, वो तमाम सीक्रेट स्पॉट जहाँ वो ड्रग और हथियार छुपाता है, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ तुम्हारे ख्याल से वो इस लिटिल गर्ल को किसी की भी नज़रों में आने से छुपा सकता है। वो एक झटके से उसका हाथ छोड़कर सीधा हुआ। शर्मीन की आंखों में खौफ से पानी उतरने लगा था। माथे पर और जबड़ों के अतराफ में तशवीश से बारीक सी लकीरें नमूदार हो गई थी। कायन, मेरा यकीन करो, मुझे उसके किसी ठिकाने का कोई पता नहीं है। वो कायन की आंखों में देखती हुई बोली। तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी शर्मीन, एक नई शनाख्त, नया नाम, एक नई आईडी, ताकि तुम अपने बेटे के साथ इस जराइम की दुनिया से कहीं दूर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सको और अपने बेटे को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सको। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पहले इस मासूम बच्चे की जिंदगी बचाने में मेरी मदद करनी होगी। कायन ने संजीदगी से कहा। नहीं, वो मुझे ढूंढ लेगा। मैं कहीं भी छुप जाऊं, वो मुझे पाताल से भी निकाल लाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिनसे उसका मुस्कुरा फैल गया था। शर्मीन खुश हो। वो एक ज़माने में मशहूर उभरती हुई मॉडल थी, जिस पर बाशु दादा का दिल आ गया था। इन दिनों वो रिलेशनशिप में थी। उसका एक 6 माह का बेटा भी था, मगर शोहरत और दौलत के नशे में आकर उसे अपने शौहर से तलाक ले ली थी। तब से आज तक वो सिर्फ और सिर्फ एक रखेल बनकर रह गई थी। बाशु दादा ना उसे छोड़ता था, ना अपनाता था। आप प्लीज़ मेरी मदद करें कायन, आपका दोस्त है। उसे समझाए मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करें। शर्मीन ने सोफे से खड़ा होकर अरीना को मुखातिब किया। मिस शर्मीन, या कोई भी इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो गर्दन चटकाता हुआ शर्मीन की तरफ बढ़ा तो वो खौफ से एक एक कदम पीछे लेती हुई दीवार से जा टकराई। कायन की आंखों में इस वक्त खून सा उतरा हुआ था, जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे और चेहरे पर पलक की करख्तगी थी। अलीना भी उसे देखकर डर सी गई थी। तुम जानती हो ना, जो लोग मुझसे डबल क्रॉस करते हैं मैं उनका क्या हश्र करता हूँ। जानती हो कि नहीं? वो धाड़ा। बाबर तनवीर याद है? कायन ने जेब से तेज धार वाला चाकू निकालकर हाथ में लहराया। अरीना शौक से उसके चेहरे के तासुरात और हाथ में पकड़े चाकू को देख रही थी। अब वो यकीनन इस औरत को टॉर्चर करने वाला था। अगर वो ना बोली तो। अरीना ने सख्ती से अपने गुलाबी लबों को भींचा था। वो ये सब सिर्फ परीसा की खातिर बर्दाश्त कर रही थी, और कायन भी तो ये सब सिर्फ परीसा को बचाने की खातिर कर रहा है। शर्मीन भी बर्दाश्त कर लेगी, वरना बोल पड़ेगी। अरीना का मैदा दर्द करने लगा था। वो पेशे के लिहाज से जज थी, इंसाफ और कानून उसकी घुट्टी में थे, और अभी भी वो सिर्फ यही सोच रही थी कि परीसा की खातिर ही सही। लेकिन क्या इस तरह एक औरत को हरासा करना ठीक था? जिस्मानी तशद्दुद भले से नहीं हो रहा था, लेकिन जहनी और ज़बानी तौर पर यूं डराना धमकाना भी तो कानूनन गलत था। वो इस वक्त अपने फ़र्ज़ और अपनी बेटी की बका के चक्कर में उलझ कर रह गई थी।
شرمین میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ کایان نے چاقو اس کی گردن پر رکھا تھا۔ پلیز میجر، میری مجبوری کو سمجھو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ رو پڑی۔ تم کر سکتی ہو اور کرو گی۔ وہ بادل کی طرح گرجا تھا۔ اب اس کے چاقو کی نوک شرمین کی گردن کو چھو گئی تھی۔ اس نے ہلکا سا دباؤ بڑھایا۔ ڈونٹ ہرٹ می، پلیز مجھے مت مارو۔ شرمین آنکھیں بند کر کے چلائی تھی اور بس یہیں ارینالوی کا جواب دے گیا۔ وہ جو گھر سے وعدہ کر کے چلی تھی کہ کایان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، سب بھول گئی تھی۔